नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। 6 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल स्थापित करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में बताया गया कि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल की 31 राज्य पीठों की स्थापना की जाएगी। मार्च में संसद ने वित्त विधेयक में बदलाव को मंजूरी दी थी ताकि जीएसटी से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना हो सके। वर्तमान में कर अधिकारियों के फैसले से असंतुष्ट करदाताओं को संबंधित उच्च न्यायालयों में जाना पड़ता है। नोटिफिकेशन के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 3 बैच होगी, वहीं गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 2-2 बैच होगी। अन्य जगहों पर सिर्फ 1 बैच होगी। दिल्ली को छोड़कर ज्यादातर केंद्र शासित प्रदेशों में कोई स्वतंत्र पीठ नहीं है। G20 समिट के खत्म होने के बाद यूएई के उप प्रधानमंत्री सैफ बिन जायद अल नाहयान ने शिखर सम्मेलन का एक वीडियो शेयर किया। इनमें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ा एक मैप नजर आ रहा है। इस मैप में यूएई ने पोक को भारत का हिस्सा दिखाया है। इस वीडियो में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूएई की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं यूएई नहीं होता तो शायद हम IMEC प्रोजेक्ट के मामले में यहां तक नहीं पहुंच पाते। कि डिप्लोमेटिक कदम भारत के साथ यूएई के मजबूत रिश्ते दिखाता है। साथ ही ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता को भी मजबूत करता है। इससे पहले मार्च में दुबई के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर एमआर समूह ने श्रीनगर के एक मॉल प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। 10 लाख स्क्वायर फीट में बन रहा ये मॉल कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पहला बड़ा विदेशी प्रोजेक्ट है। इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में गुरुवार को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 3रे वार्षिक समारोह में हंगामा हो गया। अतिथि के रूप में आए मत्स्य कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम बाथम स्वागत नहीं होने से नाराज हो गए। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के सामने ही अधिकारियों से खूब झगड़ा किया और मंच से भी उतरकर बाहर चले गए। अधिकारी उन्हें मना कर लाए और माफी भी मांगी। बाद में वो बगैर भोजन किए ही लौट गए। कार्यक्रम में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, मंत्री संजीव कुमार बलियान व मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी मंच पर उपस्थित थे। इसके बाद पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट ने मंच से सभी मंत्रियों और बाथम से माफी मांगी। कहा कि छोटा भाई अगर गलती करता है तो बड़े भाई को उसे हमेशा माफ कर देना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति भी यही कहती है। कुछ देर हंगामे के बाद सभी ने सीताराम बाथम को शांत कराया। इसके बाद प्रोग्राम फिर से शुरू हुआ। इधर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाल ने इस पूरे मामले पर कहा कि विवाद या हंगामे जैसी कोई स्थिति नहीं बनी, कुछ गलतफहमी हो गई थी। केरल में निपाह वायरस का एक और केस सामने आया है। कोझिकोड में 39 साल का एक व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित पाया गया। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक एक्टिव केस अब 4 हो गए हैं। केरल में अब तक निपाह के कुल 6 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मरने वाले व्यक्ति को अभी कोझिकोड के अस्पताल में निगरानी में रखा गया है। राज्य सरकार ने संक्रमण फैलने से रोकने के लिए तैयारियां और भी मजबूत कर ली है। कोझिकोड में संक्रमण मिलने वाली ग्राम पंचायतों को क्वारंटीन जोन घोषित कर दिया गया है। मरने वाले व्यक्तियों के संपर्क में आए हाई रिस्क वाले 15 लोगों के सैंपल भी ले लिए गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार संक्रमित लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट में 950 लोग शामिल हैं। इनमें से 213 लोग हाई रिस्क कैटेगरी के हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट में 287 स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल हैं। लोगों के स्मार्टफोन पर आज फिर से अलर्ट मैसेज आया। केंद्र सरकार ने 23 दिन में तीसरी बार देश के कई स्मार्टफोन यूजर्स के पास ये मैसेज टेस्टिंग के लिए भेजा। ये टेस्टिंग बाढ़ और भूकंप जैसी इमरजेंसी के समय लोगों को अलर्ट करने के लिए की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये मैसेज देशभर में केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग की ओर से भेजा जा रहा है। कुछ मोबाइल यूजर्स को कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल के तहत पिछले महीने 20 जुलाई को भी इसी तरह का मैसेज भेजा गया था। स्मार्टफोन यूजर्स के मोबाइल पर बीप की आवाज के साथ इमरजेंसी अलर्ट सर्वे का फ्लैश मैसेज आया। इसमें स्पष्ट लिखा था, आपको इस पर ध्यान देने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मैसेज टेस्ट NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पैन इंडिया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना और आपातकालीन स्थिति के समय पर अलर्ट करना है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को
और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।